भगवान हंसी कर रहे हैं। आपकी मित्रता होती जिससे आप गाड़ी की चाबी रख लेते हो, मोबाइल भी रख लेते हो। जहां प्रेम होता वहां तो गालियां दी जाती। जब विवाह होता ससुराल में गाली, बिना गाली की ससुरारी कैसी, गाली बिन ससुरारी कैसी। ससुराल में गाली ना दी जाए तो बस ससुराल कैसी। कई आज रुको आज समझी आए हैं गाड़ी हुई है, देखो नाव गाड़ी। कई आज गाड़ी हुई है जिज्जी गाड़ी। देखो जनकपुरी में जब गालियां गाती थी माता लक्ष्मण जी को गुस्सा आता था, बोली अवध में तो खीर खावे और संतान पैदा कर दे। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी बोले जनकपुरी में कोई हल चलावे और बेटी को पैदा कर दे। भगवान राम बोले लक्ष्मण भैया गाली बिन ससुरारी कैसी। ससुराल में गालियां गाई जाती हैं, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। ये सब प्रेम की गालियां हैं, इनकी गालियों में प्रेम भरा है। ब्याह होते सुसारी जूता लुका लेते। बताओ माने आप हमारे बनकर मजाक शुरू हो रही, जीजा जी के जूता चुरा ले। एक बारात में गए के जूता महंगे हाथे से चुरा ला। वो गुस्सा आके कहने लगा सुनो हमारा जूता दे देना, बात बिगड़ जाए। कहीं 11,000 ले, कहने लगे 1,000 ले। कहीं हमारा जूता नहीं दे, हम तो बड़ी देवरी में दूसरे पे ले। मैंने कह रही ऐसा नहीं हुआ। कहने लगे गाड़ी बढ़ाओ, बड़ी देवरी में दूसरे पे ले। ऐसा नहीं हो रे, 11,000 की जगह 5,000 दे दे, तू क्या जाने। गाड़ी बिन ससुरारी कैसी। जब रिश्ता जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है तो मजाक शुरू हो जाती है, होली शुरू हो जाती है, फाग शुरू हो जाती है। भगवान से जब रिश्ता जुड़ता है तो भगवान भी मजाक शुरू कर देते। कभी ये दुख, कभी ये विपत्ति, कभी ये हानि, कभी ये घाटा, तो भगवान छुप के हंसते हैं, हंसते हंसते हैं। जब भक्त रोता है भगवान हंसते हैं। हम मजाक कर रहे हैं, होली भी उसी से होती जिससे प्रेम होता है। प्रेम ने हो और कोकाइन से होली खेलो क्या रे, जे तो जिया बेटे हीरत नहीं है माए को। अरे राम राम इन पर रंग डार दे को अपना बार हुई के तो डार दे यार, क्यों कोनो से तना बेर हुई के तो हेर है न मान। जहां प्रेम होता वही होली होती होली। अरे पहले के जमाने में तो नरदुआ में पटक देते उठा। 2-3 कक्का इकट्ठे भाई और भतीजे को पकड़वा नरदुआ में ताड़। को जाने के तो क्या है, कौन ऐसा होता ही। भाभी देवर की होली ऐसी बाल्टी में कीचड़ भरे और ऐसी पटक देवे। कैसे पवित्र भाव थे लोगों में, कैसे शुद्ध भाव थे लोगों में। मेल नहीं था, लोगों के मन में गंदापन नहीं था, लोगों के मन में पाप नहीं था। बैठे बाबा जी, साधुवाद मंगल काम। ऐसे पवित्र भाव थे। भाभी देवर से होली खेले, देवर भाभी से होली खेले, कक्का भतीजे से होली खेले, भतीजा कक्का से होली खेले। कक्का भतीजे को गालियां देवे, जब तक गालियां न देवे तब तक उसको अच्छा न लगे। 2-3 बार बोले काय कक्का काय कक्का काय कक्का। जब कक्का ने गाली दे दी तो खुश। जहाँ प्रेम होता है वहाँ गाली होती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ मजाक होती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ होली होती है, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ कुछ नहीं। भगवान भी जब भक्त प्रेम करते हैं तो कभी कभी होली खेलते हैं। भगवान होली, कोई कीचड़, कोई कलंक की कीचड़ फेंक देवे, कोई गुलाल फेंक देवे, कोई कुछ फेंक देवे, कोई चीज उठा लेवे, कोई विपत्ति दे देवे, कोई अपमान करवा देवे, कोई हंसी करवा देवे, कोई मजाक करवा देवे, कुछ भी करवा देवे। भगवान जब होली खेले। कलयुग में 108 भक्त हुए हैं जिनकी भक्तमाल है। भक्तमाल उठा करके देखो भक्तों के साथ में क्या क्या नहीं।
उनकी परीक्षा होती है जिनका नाम पाठशाला में दर्ज है। जिनका नाम पाठशाला में दर्ज नहीं, उनकी कोई परीक्षा नहीं। जो भगवान से जुड़े हैं, भगवान परीक्षा करते हैं। द्रौपदी कुंती मैया हाथ जोड़े खड़ी है, जा रहे हो तो विपत्ति दे दो, विपत्ति विपत्ति चाहिए, विपत्ति दो। कैसे कैसे भक्त हुए, कैसे कैसे भक्त हुए। हम और आप तो कहते तन मन धन सब कुछ गए तेरा, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति आवे धन धान आवे ये मांगते हैं, लेकिन कुंती मैया क्या मांग रही है? विपदा संतूढ़ा सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन मत साध पुनर्भव दर्शन। विपत्ति एक कदम रखूं एक विपत्ति, दूसरा कदम रखूं दूसरी विपत्ति। जैसे द्वारिका से विपत्ति के समय गेहूं भेजते थे, चावल भेजते थे, कपड़ा भेजते थे, पैसा भेजते थे, वैसे विपत्ति भेजना जाओ। भगवान ने क्या दिया? भगवान ने दी भक्ति और अनासक्ति। जो भक्ति किसी को नहीं मिली वो बिरले लोगों को दी भक्ति। भगवान ने कहा मैंने भक्ति दे दी बुआ, मेरी अचल अविरल अनपायनी भक्ति, और मैंने आपको दी अनासक्ति। संसार में कोई आसक्ति नहीं रहेगी, संसार की आसक्ति छूट के मेरे चरणों की आसक्ति रहेगी। अनासक्ति करते क्या होता? जैसे नारियल, गीला नारियल होता है, नारियल के लिए फोड़ दो तो वो खोपड़ी नहीं छोड़ता, और वही नारियल जब पक जाता है और फोड़ दो तो खोपड़ी कहीं भेला कहीं। कच्ची भक्ति जब परिपक्व हो जाती है और जब इस शरीर से प्राण छूटते हैं तो कोई आसक्ति शरीर में नहीं होती है। भगवान में एकदम नाते रिश्ते सब टूट जाते, जीव भगवान का हो जाता, जिसे कहते पका नारियल, जिसे कहते अनासक्ति। कोई आसक्ति नहीं। लेकिन जब भगवान का दीवाना हो जावे, जब मेरे मन मोहन दिलदार, मेरे मन मोहन दिलदार, छबीले बाकी यार दीवाना बना दिया। मेरे मन मोहन दिलदार, छबीले बाकी यार दीवाना बना दिया। मेरे मन मोहन दिलदार, छबीले बाकी यार दीवाना बना दिया। मेरे मन मोहन दिलदार, छबीले बाकी यार दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। ताली से करते हुए बाकी हरि सरकार की जय हो। मधुर मधुर तेरी बाजे मुरलिया, मधुर मधुर तेरी बाजे मुरलिया, मधुर तेरी बाजे मुरलिया, मधुर मधुर तेरी बाजे मुरलिया। घायल कर गई तिरछी नजरिया, घायल कर गई तिरछी नजरिया, घायल कर गई तिरछी नजरिया।
घायल कर गई तिरछी नजरिया। मुझे दिया है जादू डाल, मुझे दिया है जादू डाल, दीवाना बना दिया। मुझे दिया है जादूदार दीवाना बना दिया। मुझे दिया है जादू डाल, दीवाना बना दिया। मुझे दिया है जादूदार दीवाना बना दिया। मेरे मनमोहन दिलदार छबीले बंगियार, दीवाना बना दिया। मेरे मनमोहन दिलदार छबीले बंगिया दीवाना बना दिया। और मुकुट बंसी वारे की लक्ष्मी नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की, महामृत्युंजय भगवान की, सोलर गुणग्राम की। कुंज गलन में छम छम डोले, कुंज गलन में छम छम डोले। कुंज गलन में छम छम डोले, कुंज गलन में छम छम डोले। कुंज गलन में छम छम डोले। कुंज गलन में छम छम डोले। मीठो मधुर तोतली बोले, मीठो मधुर तोतली बोले। मीठो मधुर तोतली बोले। मीठो मधुर तोतली बोले। तेरी पायल की झनकार, तेरी पायल की झनकार, छबील बंगियार, दीवाना बना दिया। पायल की झनकार छबील बंगियार, दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। मेरे मनमोहन दिलदार छबीले बंगियार, दीवाना बना दिया। मनमोहन दिलदार छबीले बंगियार, दीवाना बना दिया। बजी बांसुरी तेरी, ऐसी बजी बांसुरी तेरी। ऐसी बजी बांसुरी तेरी, ऐसी बजी बांसुरी तेरी। मन में बस गई सूरत तेरी, मन में बस गई सूरत तेरी। मन में बस गई सूरत तेरी। मन में बस गई सूरत तेरी। अब हो गया जग बेकार,
अब हो गया जग बेकार, दीवाना बना दिया। हो गया जग बेकार, दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। मनमोहन दिलदार छबीले बाके यार, दीवाना बना दिया। 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 हमारे बीच में बड़े भैया जैन साहब सरपंच साहब पधारे। भैया के लिए साधुवाद मंगल काम, सभी भक्तों के लिए साधुवाद मंगल काम। मेरे मनमोहन दिलदार छबीले बाकी यार, दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। गौरी श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कुंती मैया ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने भक्ति और अनासक्ति का वरदान दिया। कुंती मैया ने स्तुति की, भगवान रथ से नीचे आ गए। पांडवों से द्रौपदी से भगवान ने कहा चलो। कुरुक्षेत्र के मैदान में पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सो रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो दादा को दर्शन देना है, चलो। पांडवों को लेकर के द्रौपदी को लेके भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहूं कहूं तो भारी नींद आ रही है, सोता पड़ गए। ए पंडित जी जय हो जा तुम्हारी भागवत की। जन्नत्रा देवी तो ऐसी आगे बैठी है। एक जगह कथा हो रही थी, से एक जने आए और पीछे ही बैठ गए। नाय माँ देखा 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 देखा, कहने के कभी समझ में नहीं आ रही हमें तो कैसी कथा हो रही, क्या हो रहा। दुकानें चला, धीरे धीरे नींद ही लगी। तो बगल बारे ने कही कि जग जाए, अब आ गए हैं अपन तो तने बैठे लीजिए फिर चले। कहिए से अच्छे तो घर ही सो लेते, दुकान चलाते, सो काम के आते, खेत को चले जाते, पानी भराते, सो अच्छे आते। बताओ कथा में कछु भद्रा कहीं नींद आ गई। नींद आने के दो कारण होते हैं। एक कारण तो है भगवान की जब कथा श्रवण रंध्रों से जाती है तो आत्मा को शांति मिलती है, तो नींद आ जाती है। तो अपन तो यही अर्थ लगाते और दूसरा अर्थ नहीं लगाते। अपन यही अर्थ लगाते हैं भगवान की गोद में नींद आती है, भगवान की कथा में शांति। गौरी श्री वृंदावन बिहारी लाल जी जय हो। पहुंचे पितामह भीष्म ने जैसे ही भगवान को देखा, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो, प्रणाम किया। पांडवों ने दादाजी को प्रणाम किया। भगवान चार चार अवतार लेकर के आए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर हैं। पितामह भीष्म ने यही मांगा था, प्रभु जब प्राण निकलने लगे आप आ जाना। हस्तिनापुरी का राज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया पितामह भीष्म ने। जीवन भक्ति में लगाया, भजन में लगाया और भगवान से यही मांगा था, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले, जब अंतिम समय आवे उस समय आ जाए। पितामह से पूछा था
पांडवों के पक्ष से युद्ध क्यों नहीं करा किया, कौरवों के पक्ष से युद्ध क्यों किया? पितामह ने कहा मेरे को पता था कि विजय तो वहां होगी जहां भगवान है, लेकिन दुर्योधन के पक्ष में मैं इसलिए लड़ा कि सामने भगवान का दर्शन होता रहा। यदि हम पांडवों के पक्ष में जाएंगे तो कभी भगवान आगे, कभी भगवान पीछे, कभी भगवान इस तरफ, कभी भगवान इस तरफ, तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। और यदि कौरवों के पक्ष से हम लड़ाई लड़ेंगे तो भगवान का मुखारविंद देखने को मिलेगा, भगवान की छवि मिलेगी, भगवान का दर्शन मिलेगा। बस यही लालसा के कारण मैं कौरवों के पक्ष से लड़ाई लड़ाई। ये तो पता था। और अंतिम समय भगवान ने पूछा तुम क्या चाहते हो? कहा प्रभु जब प्राण निकलने लगे आप आ जाना, और जब तक आप नहीं आओगे इच्छा मृत्यु का वरदान है मेरे पिताजी का मेरे लिए, मैं कष्ट भोगता रहूंगा लेकिन मरूंगा नहीं। 56 दिन व्यतीत हो गए, बाणों की सैया पर सोते रहे पितामह भीष्म। इच्छा मृत्यु थी लेकिन प्राण नहीं छोड़ा। भगवान पांडवों को लेकर के द्रौपदी को लेकर पहुंचे। पितामह भीष्म ने प्रणाम, पांडवों ने दादाजी को प्रणाम किया। दादा अब हम लोगों के लिए आशीर्वाद दो और हम लोगों के लिए ज्ञान दो। तो बाणों की सैया पर पितामह भीष्म ज्ञान दे रहे हैं पांडवों के लिए। इस ज्ञान को भागवत जी में भीष्म गीता कहा है, ध्यान से सुनना। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समास व्यास योगता। बेटा तुम्हारी यहां धन है, तुम ग्रस्त हो तो धनवान को चाहिए धन धर्म में लगावे। लगे धन धर्म में जिसका उसे धनवान कहते हैं। धनवान कौन है? जो धर्म करे। लगे धन धर्म में जिसका उसे धनवान कहते हैं। मुरादे पूर्ण हो जिनके उन्हें हैवान कहते हैं। बिना मांगे जो वरदानों से भर दे झोलियां, सभी के हृदय में बस जाए उसे भगवान कहते हैं। बेटा तुम धर्म करना, यज्ञ करना, मंदिर बनवाना, भंडारे करना, साधु ब्राह्मणों के भोजन करवाना। भैया धर्म करने से धन कमता नहीं है। कहां कमा धन? धर्म करने से। दान पुण्य बैकुंठ खजाना, दान पुण्य बैकुंठ खजाना, दान पुण्य बैकुंठ खजाना, दान पुण्य बैकुंठ खजाना। सड़े धोने ना होए पुराना, सड़े घुने ना होए पुराना, सड़े धोने ना होए पुराना, सड़े घुने ना होए पुराना। दान करोगे, पुण्य करोगे, बैकुंठ के खजाने में जमा होगा। न सड़ेगा, न घुनेगा, न पुराना होगा। आपके लिए मिलेगा, आपकी औलाद को मिलेगा, आपके पितरों को मिलेगा। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर। धर्म किए धन ना घटे, धर्म किए धन ना घटे, धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। ओ
धर्मान दान धर्मान स्त्री धर्मान। बेटा दान करना, भगवान ने धन दिया है, ग्रस्त हो तो दान करना, कमाई का 10वां अंश दान में लगाना। दान करने से संपत्ति शुद्ध होती है, स्नान करने से वस्त्र शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है, धो डालने से वस्त्र शुद्ध होता है, और भजन करने से पूरा जीवन शुद्ध हो जाता है। जिस कुएं का पानी खर्च नहीं होता उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े पक्षी तक नहीं पीते। जहां दान पुण्य नहीं होता संतान जन्म लेना बंद कर देती है, कुछ दिन के बाद वो वंश डूब जाते हैं। क्या करोगे? वंश परंपरा धर्म कर्म पुण्य से ही बढ़ती है। बेटा दान करना, तुम राजा हो, दान धर्मान राज धर्मान। राजा का धर्म है प्रजा से भेदभाव नहीं करना। जो धन प्रजा की भलाई के लिए राजकोष में आया है उस धन का उपभोग नहीं करना, वो राजा के लिए जहर के समान। दान धर्मान राज धर्मान। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब होता है। कूटनीति, लूटनीति, फूटनीति, ये सारी नीति राजनीति में होती है। तो दोष बन जाता है, दोष 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 दोष। बेटा ध्यान रखना, जो धन प्रजा की भलाई के लिए आया है उसका उपभोग नहीं करना, दोष होता है, पाप होता है। राजधर्म निभाना, प्रजा से भेदभाव नहीं करना, छल कपट नहीं करना। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। मोक्ष धर्म क्या है? जीते जी कामनाओं का क्षय हो जाए, जो दिया है उसी में प्रसन्न रहे, ये मोक्ष। स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समास व्यास योग्यता। द्रौपदी की तरफ नजर डाली, स्त्रियों का धर्म क्या है? सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, पति के जो संबंधी हैं उनको अपना मानना। जिठानी की संतान आपकी संतान है, देवरानी की संतान आपकी संतान है, पति के भैया आपके सगे हैं, पति की बहनें आपकी सगी हैं, पति के माता पिता आपके माता पिता हैं। अब आज के जमाने में तो सास ससुर की बहुत खराब गत हो रही है। सास ससुर की बहुत खराब क्रिया हो रही है। सास ससुर देखो, भले सास तो सास होती है, ससुर तो ससुर होते, माता पिता तो माता पिता होते। प्रहलाद ने भगवान से क्या मांगा था, हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या किया, लेकिन प्रहलाद जी ने पिता की मुक्ति मांगी थी। पिता की मुक्ति मांगी थी तो बेटा का तो कर्तव्य ही है। लेकिन सास ससुर से भी नम्र निवेदन है कि सास ससुर भी थोड़ा सा ध्यान रखे, हमारा बेटा हमसे दूर ना होवे, हमारी बहू हमसे दूर ना होवे। ये जवाबदारी सास ससुर की भी है। कल भी कहा था, बेटा की प्रशंसा करें, बहू की प्रशंसा करें, बेटा की बुराई ना करें, बहू की बुराई ना करें। बेटा की बुराई करोगे तो इसमें टूटेगा, बहू की बुराई करोगे तो बहू दूर होगी, और फिर इसके आगे अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना भाग्य है। लेकिन कथा तो यही कही थी, मंदिर में नहीं मिलेंगे, मस्जिद में नहीं मिलेंगे, मंदिर में नहीं मिलेंगे, गुरुद्वारे नहीं मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर लो माँ को प्रणाम। हिरण्यकश्यपु जैसा किसी का पिता नहीं होगा, होगा हिरण्यकश्यपु जैसा। लेकिन प्रहलाद ने पिता की मुक्ति मांगी। आगे भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है वसुदेव जी से, आगे 10वें स्कंद में, कि माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा करना बेटा का कर्तव्य है। माता पिता के अपगुण ना देखे, सास ससुर के अपगुण ना देखे, अपने कर्तव्य का पालन करे। बड़ों के लिए
आदर के भाव से देखें। यदि अपना कल्याण चाहिए तो, और अपना कल्याण नहीं चाहिए तो सास से लड़ो, ससुर से लड़ो, पति से लड़ो, बड़ों से लड़ो, गुरु से लड़ो, सबसे लड़ो। फिर आप स्वतंत्र हो। आपने ये किया था तो हमने ये किया, आपने किया था तो हमने ये किया, आपने किया था तो हमने किया, सासू माँ ने ये किया तो हमने ये किया, ससुर ने ये बोला तो हमने बोला, पति ने ये बोला तो, फिर वो अलग अलग। स्वतंत्रता की बात अलग है, लेकिन शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, बड़ों का सम्मान करो। सास ससुर की पूजा लिखी हमारे धर्म में, पति की पूजा लिखी हमारे धर्म में। उनके अवगुण ना देखते हुए, उनके अवगुण ना देखते हुए, इसीलिए पति को ईश्वर कहा गया है, सास ससुर को भगवान कहा गया है, माता पिता को भगवान कहा गया। यदि बेटा के भीतर सही भाव है, बहू के भीतर सही भाव है, तो भगवान के यहाँ से कृपा आने लगती है, भगवान के यहाँ से कृपा आने लगती है। और तुम इनको देख रहे हो, नीचे वालों को देख रहे हो, तो तुम्हारा भी बिगड़ेगा। इनको ना देखते हुए भगवान को देख करके बड़ों की सेवा करो। अब युग बदल गया है। देखिए वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी वृद्धाश्रम चला रहे हैं। पहले थोड़ी था वृद्धाश्रम। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन अच्छा जीते थे। बेटा की उम्र 50 साल की, पिता की 70 साल की, तो 70 साल का पिता बेटा को मार देता था। पहले के जमाने में सासें बंगों को मारती थी, लेकिन उनमें इतनी समझ थी। बराबरी के बेटा को पिताजी मार देते थे। अब जमाना बदल गए, बात कहना गुनाह हो गया है। आज के जमाने में तो लोग ये कहते सास ससुर की गलती है, माता पिता की गलती है। अब बताओ अब क्या करोगे? तो अब यही करो जो हो रहा है। लेकिन कथा यही कहती है कि बड़ों का सम्मान, माता पिता सास ससुर का सम्मान। अब स्थिति ऐसी हो गई है, एक जगह दादाजी के 4 बेटा थे, दादाजी ने बंटवारा कर दिया। जितनी जमीन बांट दी, मकान, सोना चांदी सब बांट दी। ये स्थिति बनी कि दादा को 2 रोटी नहीं मिले। आज भी ऐसे ऐसे पैसा वालों के घर में देख रहे, दद्दा बहू की वसनी बनी। और यहाँ से जाने के हैं तो दुर्गति तो हो ही रही है। और जाओ कहते कि तुम तो खूब दुर्गति करो। व्यास गति से भी हम जाई बोलेंगे करो नाना क्रिया करो सास ससुर की, दद्दा बहू की। कल तुम बूढ़े हुए सो तुम्हारी वाला तुम में दे, सो भड़ा भड़ा गप्पा जा कहे व्यास। बड़े आदमों के वसनी बनी देखी दद्दा बहू की। 15 दिन दद्दा तुम्हारे न खे, 15 दिन तुम्हारे न। एक बहू कह लगी दादा अमास आ गई, वो घरे चले जा, हो गए 15 दिन, 2 तिथि इकट्ठी हो गई। सो दादा दूसरे लड़का के पहुंचे, वह बहू कह लगी दादा अब 14 दिन भाई हैं, वही घरे जाओ। देखिए दशा देखिए दादा वही घरे जाओ। जैसी ढोरों की वसनी बंधती है, जमाने में दद्दा बहू की बंदी मारे खदेरे फिर रहे। अरे कि उन्हें जा कह दई तू जाने करो, उन्हें पाल पोस के बड़ो करो, पालो है, पढ़ाओ है, लिखाओ है, ब्याह करो है, जाने। अरे भी तो तेज है पिताजी, अरे मतारी तेज है, तो तेज है तो कुआ में फेंक दे। जा स्थिति बनी, वसनी बनी है आज के जमाने में दद्दा बहू। तो दादा ने सब बांट दो, जमीन जायदाद सोनो चांदी, 2 रोटी ने मिले। एक महाराज जी संत जी आए, महाराज जी के पास में दादा पहुंचे। बस 5 मिनट के बाद 5 मिनट का विराम दिया जा रहा है ताकि जलपान हो जाए। तो दादा संत जी के पास में पहुंचे, कहने लगे गुरुदेव 4 बेटा हैं, हमने सब बांट दी जमीन, सोनो चांदी, मकान, दुकान, हमें 2 रोटी नहीं मिल रही। महाराज जी कहने लगे तुमने गलत तो नहीं करो, अपनी अपनी संतान को दुनिया करा था,
लेकिन अब ऐसो करो, एक आध पेटी धरी है कही हो, एक आध तारो धरो कही हो कि रात में 5 किलो पत्थरा पेटी में धर लीजो और तारो लगा लीजिए, और सवेरे तुम्हारे गांव के जो प्रतिष्ठित लोग होंगे उनको बुला लीजिए, और लड़का बंगों को बुला लीजिए, बता दियो डुकरिया के हाथ को सोनो धरो, और तुम्हारी सेवा खूब होने लगे, लेकिन जिंदा में चाबी न दे दियो, न तुम्हारा लड़का मूड़ काट ले। दादा कहने लगे ठीक है महाराज। एक पेटी ढूंढ ली दादा ने, बाबा जी ने कही थी 5 किलो पत्थरा, दादा ने धरे 10 किलो पत्थरा पेटी, तारो लगा। सवेरे 2-4 गांव के प्रतिष्ठित लोग बुलाए, भैया आप चलो, भैया आप चलो, भैया आप चलो। लड़का भी बुला ले, बंगे भी बुला ली कि भैया हमने एक बुला, हमारी जितनी संपत्ति हमने दे दी, अब हमारे यहाँ कछु नहीं बचा। लेकिन डुकरिया जब मरन लगी थी सो कह गई थी पेटी में माल पानी धरो, जे कुछ सेवा करे वो को दे दीजिए। अब भैया जे को हमारी सेवा कर हम वो खुदे। लड़का कहने लगे काय दादा बहू कहती मोरे तो मुद्री नहीं है, कहीं का पता बेटा पेटी में जे कछु। बंगे आ गई, कहने लगे काय दादा पेटी में का धरो, तना खोलियो पेटी। दादा कहने लगे जब बहू मरन लगी थी ईमान चढ़ा गई थी, जिंदा मैंने खोली। अब बेटा जब हम मर गए तो सबरो सामान तुम आओ, अबे तो सरग राजा हो गई, काय को पेटी खोले। बड़ो लड़का के धाम सेवा कर, मंझलो के धाम करें संग। हल को कहने लगो हम करें दद्दा की सेवा, दद्दा हुआ पर उठा लो। दादा पेटी, दादा की पेटी हम ही ले। दादा ने लाई पेटी, खूब सेवा होने लगी। अब दादा सोवे पेटी ने जो धर के हुआ दो पेटी धरे यहाँ सिरों दो सो खूब सेवा भाई। दादा का खाओ, भजिया खाओ, कड़ी खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन का खाओ, दादा मन मन को। अब जब दादा शांत हो गए, सबरे इकट्ठे हो गए, बंगा कहने लगी ऐसो करो पहले पेटी खोल ले। रिश्तेदार गांव के कहने लगे तुम्हें लगा शर्म दद्दा मारो धरो, अरे तुम्हें ये पेटी की परी, अरे कई चीची सब रो धल ने भल्ला आई कई चाबी ले आओ। चाबी तो दादा ने कहूं छुपा दी थी, पेटी खोली, कुंदा मुंदा टोरो सो गोबर में भिड़े पाथरा। अरे कहीं तो बाप की सत्यानाश हो जावे, तो बाप की बम्मे कहे न रखो जावे पापी। अरे तो पाप की नासई हो जा, भगवान धोखे धोखे में सेवा करवा ले रे। राम 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 मुझे का पता पथरा है धरे पापी, मुझे तो पता तो सोना चांदी है। बार भी न जाए जब गांव को ने नाव धरो, जब पिछले साल तो कोरोना में सुबह दद्दा खत्म हो गया। एक लड़का कहे उन बड़े भैया के खेत में हमने जे हैं, बड़ों कहे हल्के के खेत में जले हो तो हमने जे नाती कहने लगो दद्दा को गिंड ले, बीच में से काट ले, आ दो दद्दा